हेलो एंड वेलकम टू शिव क्लासेस। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस टाइम अभी हम बताने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप देख रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है 262626 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए इसको कैसे, इसको देख के समझ में आता है कि ये 4 और 5 के बीच का नंबर है। 4 पॉइंट समथिंग मीन्स 4 और 5 के बीच का नंबर है। तो ऑब्वियसली 4 और 5 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 और 5 के बीच के जो लेंथ होती है उसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो ये हम 4 से स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन लेंगे और इसको हमें क्या करना होता है, ये 262626 ये इंफिनिटी तक जाता है। तो हम ये पूरा नहीं तो 4.26 एंड 26 4 डेसिमल प्लेस तक हम इसको नंबर लाइन तक रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो जब कभी भी ऐसा कोई नंबर दिया हो तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक, इसको जब तक ये मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि 2 डेसिमल प्लेस, तो आप इसको मैक्सिमम क्या करेंगे 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, इसलिए हम इतने सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसको हम 4 और 5 के बीच का नंबर है, इसलिए हम 4 से लेकर के नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 4 एंड 5, और हर नंबर लाइन पर हमें एक डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है, 4.0 एंड 4.5। क्लियर? अब इसके बीच में क्या नंबर आना है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5.0। क्लियर? अब हम देख रहे हैं 4.2। 4.2 कहाँ है? यहाँ 4.2 और 4.3, इन दोनों के बीच का नंबर यहां से स्टार्ट होता है और ये, ठीक है, यहां पर होगा। अब सेकंड नंबर लाइन पर 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 4.20। क्लियर? ये पॉइंट, फिर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30। 4.30। अब 4.26, तो आप देखिए 4.2 तो हमने यहां देखा, अब सेकंड नंबर लाइन पे हम कहां देखेंगे, 4.26, ये 26 एंड 27। नेक्स्ट नंबर लाइन बनेगी जिसमें हम 3 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करेंगे, 4.260, 4.260। ठीक है? नेक्स्ट 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 and 4.270। ठीक है? 4.270। अब आप देखिए 2, 4.262, 262 किधर है, 4.262 इधर है। इन दोनों के बीच का नंबर हमें 4th नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लास्ट 4 डेसिमल प्लेस तक। 4.260, 4.2630, सॉरी 4.2620, सॉरी 4.2620, यस, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625
एंड आप देख सकते हैं 4.2626, 4.24 एंड 4.2626 ये नंबर आपको नंबर लाइन पे फाइंड करना था। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं 4.2627, 4.2628 लिखे या नहीं लिखे, लेकिन आपका ये फाइनल आंसर आपको मिल चुका है ये नंबर लाइन पे। ये फाइनल इसी को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। क्लियर बच्चों? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैशनल नंबर है। अब इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बताएंगे। आप देखिए, इर्रेशनल नंबर हमने क्या बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। सपोज √2 आपकी एनसीईआरटी बुक में स्पाइरल मेथड यहाँ यूज होता है, वो हम बताएंगे आपको। √2, √3, √4 ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर 2 का है। ये √5, ये √6, √7 ये सारे नंबर इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले √2, AB 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, AB यहां से यहां तक 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब B को सेंटर लेके यहां से परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मतलब आप या तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको भी 1 यूनिट के रेडियस से कट करना है। मतलब 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लीजिए या 1 इंच ले सकते हैं आप। सेम जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ को इसको कट करना है और जहां ये कट होता है उसको आप C नाम दीजिए और उस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो AC ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो गया और AC रूट किसको रिप्रेजेंट करेगा ये देखिए। हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका जस्टिफिकेशन हम यहां दे रहे हैं। जस्टिफिकेशन इसका पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते होंगे कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। क्या होता है इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आपको समझ में आता होगा कि राइट एंगल के अपोजिट साइड वाली लेंथ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर देख रहे हैं ये राइट एंगल है और इसका अपोजिट साइड ये लेंथ हाइपोटेनियस है। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये हुई या ये होगी 1 यूनिट एंड बेस 1 यूनिट। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितनी है 1 यूनिट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2, लेकिन हमें AC लेंथ फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर जब हम इधर से कैंसिल करेंगे तो इधर रूट लेंगे, तो AC इक्वल्स टू √2। तो ये लेंथ AC कितनी आ गई, √2 आ गई। क्लियर? अब इस तरह से ये √2 आ गया। यहां पर आप कंपास का टिप रखेंगे और इतना AC रेडियस लेकर A को सेंटर लेना है और विद AC रेडियस एक आर्क कट करना है जो कि AB को आगे की तरफ एक्सटेंड फॉर्म में कट करता है। ठीक है, यहां पर कट हुआ। जो नंबर लाइन है उसको D पर कट करता है, किसी D पॉइंट पर कट करता है। ये AD √2 को रिप्रेजेंट करता है, AD √2। ठीक है, और D पॉइंट भी √2 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर?
तो इस तरह से AD लेंथ √2 के इक्वल है और पॉइंट D √2 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम नंबर लाइन पे √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देख लिया। इसी तरह से √2, √3, √4 ये एक स्पाइरल मेथड बनता है। आप देख सकते हैं हमने आप लोगों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आता भी है, इसलिए बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अब ये देखिए √2 है, अब ये बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, √2 बेस हो जाएगा AC, और इस पर हमें 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री के एंगल से 1 यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट सपोज यहाँ कहीं कट होगा और इस पॉइंट से, इसको हमने C नाम दिया तो इसको हम C1 देंगे, ठीक है, और इस पॉइंट से इस A को ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसी तरह से ये 1 यूनिट हो गया। अब यहां पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये √3 बन जाएगा। ये जो लेंथ है ये √3 होगा और A को सेंटर लेकर विथ रेडियस AC1 अगर आप आर्क काटेंगे तो कहां पर कटेगा, ये नंबर लाइन पर जहां पर भी कट करेगा वही आपका √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये D हो गया और ये D1, ठीक है। जो पॉइंट D1 को कट कर रहा है, D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो √3 को बताएगा, ठीक है। इसी पॉइंट पर √3 आएगा और यहां से A और D1 ये लेंथ √3 होगी। क्लियर? AD इक्वल्स टू √2 एंड AD1 इक्वल्स टू √3। आप देख रहे हैं ये स्पाइरल बनता चला जाएगा। अगर हम √4 को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे करेंगे, यहां से √2 एंड √1 एंड √4। अब ये √3 हो गया और यहां से हम √4 को तो हम सिंपल ही ड्रॉ कर सकते हैं। √4 का मतलब क्या होता है, √4 इक्वल्स टू 2। तो आप नंबर लाइन पे ऐसे ही सिंपल नंबर लाइन पर 1 एंड 2 आप देख रहे हैं कि ये 2, ठीक है। इसके बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, पूरा मिलीमीटर के 10 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर बच्चों? अब ये √3 हो गया, AC1 √3 हुआ और इतना ही रेडियस लेकर के अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो AD1 √3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब आप देखिए कि √5 को कैसे करेंगे। ये √3 हो गया एंड √5 हाँ तो बच्चों अभी हम √3 हो गया। अब √4 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको हम बेस लेंगे AC1 को और यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट कट करेंगे और इस 1 यूनिट का नाम क्या देंगे, C2। क्लियर? जहां पर कट होगा उसको C2 और इसको A से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये √4 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये √3 है, ये लाइन √3 है, √3 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगा करके देख सकते हैं, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √4 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप फिर 1 बनाते जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा और यहां से फिर अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे वो ये यहां आएगा, ये D2। √4 यहाँ पर 0 AD2 इसी तरह से √5 को भी रिप्रेजेंट करना है। आप देखिए √5 कैसे करना है, यहां से 90 डिग्री का एंगल लीजिए, इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल और यहां से 1 यूनिट कट किया, इसको C3 इस पॉइंट का नाम दिया और यहां से A को ज्वाइन किया, ठीक है। ये √5 और इसको अगर हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये D3, C3 इधर तो D3 इधर। इस तरह से आप मैच करके बना सकते हैं, नाम उसी से मैच करता हुआ देना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज यहाँ पे हमने D दिया है तो ये हो गया, यहाँ C है, अगर यहाँ C1 दिया है तो यहाँ D1 दीजिए, D1 एंड यहाँ C2 दिया है तो यहाँ D2 और यहाँ C3 दिया है तो यहाँ D3। इसी तरह से हम √7 भी ड्रॉ कर सकते हैं और √8, √9 इस तरह से हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हुआ रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। लेकिन पॉइंट वाले इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बच्चों आज हम आपको बताएंगे। आपको सबको क्लियर है? सिर्फ इसको आप कंपास यहाँ रख करके सबसे पहले तो एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए बी 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इट मे बी 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। क्लियर? 1 यूनिट की ड्रॉ करेंगे। फिर बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और वो भी 1 यूनिट पर कट करेंगे और सी पॉइंट देंगे उसको और सी से ए को ज्वाइन कर देंगे। जो AC होगा वो √2 होगा। जस्टिफिकेशन हमने यहाँ निकाल दिया है। देख रहे हैं बच्चों, आप इसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो जस्टिफिकेशन में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, उसको ऐड करके उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वहां पर हमें मिल गया AC, मतलब हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर लिए। अब AC हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी पर हम स्पाइरल मेथड से √3, √4, √5 को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बेस ये होता है तो परपेंडिकुलर ये होगा, 1 सेंटीमीटर का कट करेंगे। फिर उससे हम A पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जो A पॉइंट होगा वो नेक्स्ट जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसका हाइपोटेन्यूज होगा और यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। क्लियर? तो उसका हाइपोटेन्यूज √3 स्क्वायर। आप देख रहे हैं, हम इसको भी एक बार और करके बता देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स, यहां से देखिए AC स्क्वायर 1 है, AC1 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है इसके लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, AC स्क्वायर प्लस CC1 का स्क्वायर। AC कितना है हमारे पास, √2 स्क्वायर प्लस CC1 कितना है, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + 1। क्लियर? इक्वल्स टू 3। अब AC कितनी हो जाएगी, AC1 इसका रूट ले लेंगे तो AC1 इक्वल्स टू आ गया √3। इसी तरह से √4 और √5 को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जस्टिफिकेशन आप लिख देंगे तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, √9.3 और √4.7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हाँ तो बच्चों 3 क्वेश्चन और है एक्सपोनेंट पे, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये सारे NTSC के एग्जाम में भी आए हुए हैं और आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 प्लस x raised to the power b minus a प्लस x raised to the power c minus a 1/1 प्लस x raised to the power b minus a प्लस x raised to the power c minus a प्लस ये होल पावर प्लस 1/1 प्लस x raised to the power a minus b प्लस x raised to the power c minus b प्लस 1/1 प्लस x raised to the power b minus c प्लस x raised to the power a minus c। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो सोल्यूशन क्या करना है कि आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट b/b माइनस a के फॉर्म में है। यहाँ पर भी हम कौन सी लॉ लगा देंगे, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है तो हमारे पास कौन सी लॉ लगेगी, सेकंड लॉ यूज करेंगे, उसका रिवर्स यूज करेंगे। हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? देखिए सोल्यूशन यहां से स्टार्ट। 1/1 प्लस 1 एज इट इज 1 प्लस xb/xa xb/xa प्लस x प्लस xc/xa। क्लियर? प्लस
1/1 plus x a upon x raised to the power a upon x raised to the power b plus x raised to the power c upon x raised to the power b plus 1/1 plus x raised to the power b upon x raised to the power c plus x raised to the power a upon x raised to the power c। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, a और a का एलसीएम a आएगा और ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा जाकर के, तीनों केस में सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1/1 की जगह ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा x रेस्ट टू द पावर a, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c। क्लियर। अपॉन होल डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर a। 1/, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर c अपॉन x रेस्ट टू द पावर b। इसका एलसीएम लेंगे तो x रेस्ट टू द पावर b। क्लियर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम लीजिए। नेक्स्ट प्लस एज इट इज 1 अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई x रेस्ट टू द पावर c प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर a अपॉन एलसीएम दोनों का x रेस्ट टू द पावर c। अब आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के पास, ये भी इधर जाएगा एंड इट विल कम हियर। क्लियर बच्चों। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x रेस्ट टू द पावर a अपॉन x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c प्लस ये भी यहां जाएगा x रेस्ट टू द पावर b अपॉन x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर c प्लस x रेस्ट टू द पावर c, ये c इधर आएगा एंड x रेस्ट टू द पावर c प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर a। क्लियर। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सेम है, ABC, तो क्या आ जाएगा, और ऊपर के नंबर न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c अपॉन, और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो तीनों सेम है इसलिए एक सिंगल लिखा जाएगा x रेस्ट टू द पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को कैंसिल कर देगा एंड 1 इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 3 रेस्ट टू द पावर n इंटू 9 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3n रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर बेस सेम कर दें तो पार्ट्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, बेस सेम करना है तो बेस कैसे सेम होना है, ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। क्लियर।
तो इस तरह से हमें इसको से चेंज करना है। नेक्स्ट 3n इंटू 3 स्क्वायर होल स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर। 9 के लिए हम 3 स्क्वायर यूज कर रहे हैं, 3 स्क्वायर एंड n माइनस 1 होल स्क्वायर, n होल रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब ये देखिए कि यहां पर कौन सी लॉ लगनी है, ये थर्ड लॉ यहां यूज करेंगे। पार का पार मल्टीप्लाई होगा, पार का पार हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n इंटू 3, 2n जा 2n प्लस 2 अपॉन इस 2 का इससे भी मल्टीप्लाई, इस 2 का इससे भी मल्टीप्लाई, 3n माइनस 1 इंटू 3, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2। क्लियर? अब आप देखिए बेस सेम है तो पार को ऐड कर दीजिए, यहां भी नीचे बेस सेम है तो दोनों के पार को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखिए 3 बेस और दोनों के पार, बेस सेम है बच्चों तो पार ऐड होगा, यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है। क्लियर है आप सभी को, ये समझ में आ जाना चाहिए। बेस सेम है, यहाँ पर पार हम ऐड करेंगे 3n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन में भी बेस सेम है इसलिए इन दोनों के भी पार को सिंगल बेस लिखेंगे और पार ऐड कर देंगे, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर? नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे इन दोनों टर्म को यूज ऐड करेंगे 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस n, 3n माइनस 3, 3n माइनस 3। क्लियर? नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार बेस डिवीजन के फॉर्म में है और सेम है और डिवीजन के फॉर्म में है तो इनके पार को माइनस करेंगे। हमारे पास अब सेकंड लॉ यूज होगा यहाँ, फिर 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3n माइनस 3n कैंसिल, 3n प्लस 2 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर। यू गेट आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया आप सबको? आप देख लीजिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। n प्लस 1 एंड n माइनस 1 यहाँ पार है और यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 और यहाँ पर भी n माइनस 1 है पार और यहाँ पर n प्लस 1 है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम 9 को 3 के पार के फॉर्म में लिख सकते हैं और बेस सेम होने पर हम इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसलिए 3 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर 9 का पार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बाकी नंबर को एज इट इज लिखना है। यहाँ पर भी 9 का पार 2 हो जाएगा और बाकी पार को हमें एज इट इज लिखना है, n प्लस 1। हाँ ठीक। नेक्स्ट अभी क्या करना है, दोनों के बेस सेम होने पर पार को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी बेस सेम होने पर पार ऐड हो जाएंगे, प्लस 2n माइनस 2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अभी देखेंगे कि ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में है लेकिन बेस सेम है इसलिए पार को माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए n प्लस 2n 3n प्लस 2 और यहाँ पर 2n प्लस 1 एंड 3n माइनस 2 माइनस 1 ऐड होके माइनस 3। अभी इन दोनों के पार को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों डिवीजन के फॉर्म में है। 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3।
ठीक है। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो -3n +3 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस वाली क्वांटिटी कट जाएगी और +2n +3 +5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 raised to the power इज फाइनल आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। Question number 3, 2 raised to the power x plus 2. Question is written here. ये क्वेश्चन, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप ये पूरा यूज कर दीजिए, इसको पूरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है तो बेस सेम होने पर पार इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस को हमें सेम बनाना है, यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल आना है, तो हम इसको 2 के पार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 raised to the power x plus 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 4 को हमें 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, एंड x माइनस 3 2x प्लस 2 इक्वल्स 2। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई, बेस तो यही है, पार मल्टीप्लाई करते हैं, पार का पार मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर थर्ड लॉ यूज हो रहा है, ठीक है बच्चे, थर्ड लॉ यूज हो रहा है यहाँ पर 2x माइनस 6, क्लियर। अब आप देखिए कि यहाँ पर बेस इक्वल हो गया है, इसलिए बेस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का और पार को इक्वल कर देंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, क्लियर। अब ये x इधर जाना है और 6 इसके पास आना है। जब ट्रांसपोजिंग मेथड आप लोगों ने सीखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब कोई नंबर या वेरिएबल शिफ्ट होता है तो अपोजिट साइन के साथ शिफ्ट होता है, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी नंबर या वेरिएबल शिफ्ट होता है तो वो अपोजिट साइन के साथ शिफ्ट होता है, क्लियर है। तो आप देखेंगे ये वेरिएबल को हम इधर और नंबर को इधर ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस x, ये माइनस साइन के साथ इधर जाना है, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 8 इक्वल्स, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, 2x में से 1x जाएगा तो x आ जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, वह x की वैल्यू 8 आ गई। बंद कैसे करना है वो तो तुम मुझे बता सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू शिव क्लासेस। बच्चों आज हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट जिसको कि जो कि एक टॉपिक है आईसीएसई बोर्ड में, इंडिसेस के नाम से ये टॉपिक है और हमारी सीबीएसई में ये एक्सपोनेंट के नाम से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सपोनेंट? तो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज द पावर ऑफ द नंबर। जैसे सपोज अगर ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है? किसी नंबर का जो पावर होता है। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। ये जैसे कि कोई नंबर है, कोई भी किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है,
ये एक्सपोनेंट, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है उसका जो पार होता है वही एक्सपोनेंट होता है। ये एक्सपोनेंट हुआ और ये बेस, ये क्या होता है? बेस। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स वी यूज इन मल्टीप्लीकेशन द नंबर, कितनी बार इस नंबर को हम यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 2 raised to the power 8 मीन्स 2 को हमें 8 टाइम्स लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स। क्लियर? ये एक्सपोनेंट अगर 8 बार 8 टाइम्स है तो इसका मतलब कि ये जो बेस है वो 8 टाइम्स रिपीट होगा इन मल्टीप्लीकेशन, नॉट डिवीजन। आप बच्चे याद रखना कि कितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। सपोज अगर हम बोलते हैं x रेज़ टू द पावर 4, इट मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये जो पार होता है वही एक्सपोनेंट होता है और ये जो नीचे वाला x है ये बेस कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a बेस है और m, a रेज़ टू द पावर m पार है उसका, और उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इसके कुछ लॉज हैं जो याद करना पड़ेगा और इसी लॉज को फॉलो करते हुए सोल्यूशन करना होगा। अगर आप लॉज को फॉलो करके सोल्यूशन नहीं करेंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे आप ध्यान देना, इसके कुछ लॉज हैं जो मस्ट है आपको लर्न करना। तो इसके कुछ लॉज देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में दिया है। ये पूरे 7 लॉज हैं। a रेज़ टू द पावर m और इंटू a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n। इसको समझ लीजिए कि जब बेस सेम होगा तो पार प्लस होंगे, पार ऐड होंगे। जब बेस सेम होगा, ये बेस है, नीचे का बेस कहलाता है और उसके ऊपर जो पार होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। उसको हम यूजुअली पार ही बोलते हैं, सिंपल में हम उसको पार बोलते हैं और उसको कहीं कहीं एक्सपोनेंट लिखा रहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में एक्सपोनेंट भी लिखा रह सकता है और पार भी। ठीक है, तो हम इनके पार को ऐड कर देंगे और जब दोनों नंबर बेस अगर डिवीजन के फॉर्म में होगा, a m डिवाइडेड बाई a n इक्वल्स टू, तो इनके जो एक्सपोनेंट होंगे, जो पार होंगे वो माइनस होगा और बेस 1 लिखेंगे। बेस देख रहे हैं, बेस 2 है यहाँ पर, बेस को सिंगल करके लिखेंगे और दोनों के पार को माइनस करेंगे। क्लियर है कि जब बेस सेम हो लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनके पार को ऐड करेंगे और जब बेस सेम हो लेकिन बीच में डिवीजन का साइन हो तो उनके पार को माइनस करेंगे। क्लियर? थर्ड लॉ क्या कहता है कि a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a m n। a के ऊपर पावर m है और n भी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? सपोज अगर 2 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? बेस तो यही रहेगा और 3 2 6 ऐसा हम लिखेंगे। क्लियर? फोर्थ लॉ क्या कहता है? a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a अपॉन b। ये जब दोनों के पास सेम पार है, देख रहे हैं सेम नंबर ऑफ पार है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और एक पार देंगे, दोनों को मिला करके एक पार देंगे। ठीक है? फिफ्थ लॉ कहता है कि जब किसी नंबर के ऊपर 0 पार होता है, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज अगर 2 के ऊपर 0 है मतलब इसकी वैल्यू 1 होना है, अगर 3 के ऊपर 0 है इसकी वैल्यू 1 है। चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, 100 के ऊपर 0 पार है इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी। क्लियर है? सिक्स्थ लॉ 1 अपॉन, जब नंबर रेसिप्रोकल है, आप देख रहे हैं ये नंबर रेसिप्रोकल है तो उसका पार माइनस हो जाएगा और रेसिप्रोकल से हट जाएगा और उसका पार माइनस होगा। मतलब जब किसी नंबर का पार नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका क्या करते हैं? उस नंबर को रेसिप्रोकल लिख देते हैं। सपोज 2 रेज़ टू द पावर 4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल में लिख देंगे 2 माइनस 4, 2 रेज़ टू द पावर -4। क्लियर? नेक्स्ट 7th लॉ a n इक्वल्स टू a x। इसका मतलब जब बेस सेम होगा और बीच में इक्वल साइन है,
बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन है तो उनके पार इक्वेट हो जाएंगे n इक्वल्स टू x। जब बेस सेम हो और अगर बीच में इक्वल साइन हो तो उनके पार इक्वल हो जाएंगे और बेस कैंसिल हो जाता है। क्लियर? n इक्वल्स टू n आपके इतने पूरे 7th लॉ है और इस पर हम सोल्यूशन, इस पर बेस्ड हम सोल्यूशन करेंगे। आप देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है प्रूव द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, आप बच्चों के होम एग्जाम में आता है, स्कूल के एग्जाम में भी आता है, तो आप ध्यान देंगे इसको कैसे प्रूव करना है। इसको हमें एक्सपोनेंट के लॉज को फॉलो करते हुए 1 प्रूव करना है। x तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a अपॉन b दोनों का बेस सेम है लेकिन पार अलग है। हमने कौन सी लॉ लगानी है यहाँ पर? सेकंड लॉ। क्लियर? तो इनके पार माइनस हो जाएंगे a माइनस बी एंड c। क्लियर? ये c पार है, होल पार c। x रेस्ट टू द पावर a माइनस बी होल पार c इनटू, अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर डिवीजन के फॉर्म में है, इसलिए हम इनके पावर को माइनस करेंगे। तो बेस हम 1 लिखेंगे, x रेस्ट टू द पावर x b माइनस c होल पावर a इंटू x c माइनस a होल पावर b। क्लियर? इस तरह से हम इसको, कौन सी लॉ लगी हमारी? सेकंड लॉ यूज किया। आप ध्यान देंगे, आप बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए अब तक। सेकंड लॉ यूज हुआ है, आप देख रहे हैं दोनों नंबर डिवीजन के फॉर्म में है इसलिए उनके पार माइनस होंगे। ठीक है? अब देखिए हमने उनके पार माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर और कौन सी लॉ लगानी है हमें? देखिए इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x AC माइनस BC इंटू, ये इंटू साइन, x AB माइनस AC, AB माइनस AC इंटू x रेस्ट टू द पावर BC माइनस AB। b का इससे भी मल्टीप्लाई और b का इससे भी मल्टीप्लाई, तो BC एंड AB। क्लियर? अब आप देखिए कि यहाँ पर बेस सेम है, सबके तीनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास कौन सी लॉ लगनी है? फर्स्ट लॉ। तो हम फर्स्ट लॉ लगा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कौन सी लॉ लगी? यहाँ पर कौन सी लॉ लगी बच्चों? देखो यहाँ पर ये वाली लॉ लगी, यहाँ पर ये थर्ड लॉ लगी, थर्ड लॉ यूज हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ यूज होगा। अब देखिए x बेस तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि सबका बेस सेम है, बस पार को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, AC माइनस BC माइनस AB प्लस, AB प्लस करना है, प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB। क्लियर? अब देखिए प्लस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले कैंसिल होंगे, AC प्लस AC माइनस AC कैंसिल, माइनस BC प्लस BC कैंसिल, प्लस AB माइनस AB कैंसिल आउट। ठीक है? इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा? x सब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? 0। इसका मतलब कि आ गया, प्रूव हो गया ये राइट हैंड साइड। Hence proved। क्लियर बच्चों? आप लोग को समझ में आ गया होगा।